परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर कर रहा हूं आप सभी का इस्तकबाल गंगा तट से, क्योंकि आज नदी श्रृंखला के अंतर्गत कथा गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा का पर्व गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक है। यह हर साल ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भक्त इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। गंगा दशहरा उस दिन को चिन्हित करता है जब देवी गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान ब्रह्मा के कमंडल से आई थी और अब दैवीय कृपा के प्रतीक के रूप में बहती है धरती पर। उन्हें मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, जो मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, ताकि राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिल सके। एक बार महाराजा सगर ने व्यापक अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व कहीं नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा यानी कि सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर 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 चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी सगर की प्रजा यानी कि सगर पुत्र भस्म हो गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वो गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान भोलेनाथ शंकर में है। इसलिए हे भगीरथ, उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना में घोर तप आरंभ कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ गई। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली साबित हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है।
गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक भी गंगा की महिमा गाई जाती है। गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिला और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। भक्त गंगा जल से अपने पाप धोने और जीवन में शुद्धता लाने की कामना करते हैं। अयोध्या के महाराजा राजा दशरथ और श्री राम के पूर्वज थे राजा भगीरथ, और राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा तो केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। ये जानकर राजा भगीरथ ने बहुत 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 दुख सहने के बाद माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए, तपस्या करने के लिए वे पहाड़ों पर चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की थी, जिसे देखकर माँ गंगा राजा भगीरथ से प्रसन्न हुई थी और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी जरूर करूंगी। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने धरती पर आने के लिए उनसे आग्रह किया था। आगे की कथा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी रही थी और फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और माँ गंगा को धरती पर जाने का निर्देश दिया। यही है माँ गंगा के आगमन की कथा, धरती पर अवतरण की कथा, जिसे गंगा दशहरा के उत्सव के रूप में जनमानस मनाता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।